पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 46 है। इसमें हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या माननी होती है। तो देखिए हम बड़ी संख्या मान लेते हैं a और छोटी संख्या हम लोग मानेंगे b। यहाँ पे लिख दिए b, तो इनका योग बोला है 46। तो यहाँ पे हम योग मतलब प्लस करेंगे और बगल में लिखेंगे 46। ये हो गया इतना, इनका योग 46 तथा उनका अंतर 14 दिया है। मतलब a और b का अंतर क्या दिया हुआ है? 14 है। तो a माइनस b बराबर लिख देंगे 14। ये हो गया समीकरण नंबर ए और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो क्या बोला है, बड़ी संख्या क्या होगी? हमें बड़ी संख्या निकालने के लिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में जोड़ना होता है। देखिए अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाने वाली है। नंबर सिस्टम को सरल मत समझिए, नंबर सिस्टम बहुत ही जटिल है, जिसे हम इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पे आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में सभी में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इस वीडियो को देख रहे हैं तो नंबर सिस्टम को सॉल्व करने में आप लोग को बहुत ही मदद साबित होगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो इतना तक हो गया, हमें इस दोनों को आपस में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जो प्लस माइनस होता है उसे आपस में काटना होता है। तो ये प्लस भी और माइनस भी आपस में कट गया, तो क्या बचा? दोनों में a बचा। तो a और a को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a, और 46 और 14 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60। इतना हो गया। अब हमें a का मान निकालना है। a का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस 2 को उस साइड ले जाना है, लेकिन ये गुणा में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 60/2। इसी क्वेश्चन को मैं आप लोग को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगी, जो कि पेपर हॉल में बहुत ही कम समय में आप इसे आसानी से बना सकेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a बराबर कितना हो गया? 60/2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 60/2 बराबर हो जाता है 30। तो चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में। देखिए यहाँ पे योग बोला है तो 46 दिया है और 14 दिया है, तो हमें क्या करना है? a और b का योग करना है। a और b, a प्लस b इतना हो गया, और इसका एक सूत्र होता है, इन दोनों का योग करके बटे में 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बटे में 2। देखिए यहाँ पर a हम मान लेंगे 46 को और b मानेंगे 14 को, तो यहाँ पे हो गया 46 भाग 14 और बटा में कितना हो गया? ये हो गया 2। तो 46 और 14 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 और बटा में आ जाएगा 2। तो इसके आगे वीडियो में मैं आप लोग को थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से, तो वीडियो में बने रहिए। अब चलते हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक हो गया, तो 60/2 बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक का हो गया। इस टाइप में बनाओगे आप लोग तो पेपर हॉल में बहुत ही कम समय लगेगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ पे छोटी संख्या दिया हुआ है और बड़ी संख्या हमें निकालनी है। हम इस टाइप का नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर। तो देखिए यहाँ पे भी हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या मानना होता है। तो बड़ी संख्या हम लोग मान लेते हैं 1, और छोटी संख्या देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 छोटी संख्या हो गया। तो इसमें क्या बोला है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 2 गुना है। तो इन दोनों संख्याओं का योग, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग, देखिए उनके अंतर का 2 गुना है। मतलब यहाँ पे बराबर करेंगे और इसका अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये a माइनस 10 हो जाएगा। और क्या बोला है? 2 गुना है, मतलब इसे 2 से गुणा करना है। यहाँ तक हो गया, ये हो गया गुणित 2। तो अब इसे हमें आगे सॉल्व करना है। तो ये देखिए, ये 2 का गुणा a के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a, और इस 2 का गुणा 10 के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20, और बीच में माइनस है तो माइनस कर देंगे, 10 दूनी हो जाएगा 20। तो यहाँ पे क्या बचा? a प्लस 10 बचा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी a है और इधर भी a है। तो हमें क्या करना है? इस 2a को इस साइड लाना है, और जो 10 है उसे हमें उस साइड ले जाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये a, यहाँ पे देखिए ये प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब
मतलब यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, ये -2a में हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर लिख देंगे। और यहाँ पे -20 है, वो सेम रहेगा -20, लेकिन ये 10 इधर जाएगा और ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया -10। देखिए a - 2a, मतलब यहाँ पे हमें घटाना है, क्या घटाना है, a में 2a घटाना है, तो कितना घटेगा, ये हो जाएगा a, लेकिन यहाँ पे 2 एक घटाए हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में a हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी माइनस और माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस के चिन्ह लगेगा, तो हो जाएगा -30। ठीक है, यहाँ हो गया -a बराबर -30। अब बराबर के इस साइड अगर सेम चिन्ह है तो ये आपस में कट जाते हैं, मतलब ये माइनस कट जाएगा, ये माइनस कट जाएगा, तो a का मान हमें कितना आ गया, 30 आ गया। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें आंसर में प्लस चिन्ह वाली संख्याओं को लाना होता है, माइनस वाली संख्याओं को नहीं लाना होता है।